हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है फोटोडायोड। तो फोटोडायोड किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत क्या होता है, इसकी संरचना क्या होती है, इसकी कार्यविधि क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है। मतलब हम कहें तो पूरा संपूर्ण हम आज के इस वीडियो में इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। अब मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं यही कहूंगा ध्यान से आपको समझना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वीडियो के अंत होते ही आपको पूरा ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम समझाते हैं आपको। देखिए, वैसे हमने लिख दिया क्लास 12 फिजिक्स VBI क्वेश्चन। जो हमसे पढ़ते हैं उनको पता होगा कि उनको तो याद हो जाना ही है। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला आता है फोटोडायोड। तो सबसे पहली बात, फोटोडायोड कहते किसे हैं। तो देखिए, फोटोडायोड क्या है, एक प्रकार की युक्ति है, या हम कह सकते हैं एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, मतलब एक प्रकार का यंत्र है। हमने क्या कहा, फोटोडायोड एक प्रकार की युक्ति या यंत्र है जो क्या करता है, जो विद्युत धारा को जो क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब आपने क्या समझा कि जो फोटोडायोड है यह एक प्रकार का, मैं यहां पे लिख रहा हूं, यह एक प्रकार का क्या है, यंत्र है। ठीक है, फोटोडायोड एक प्रकार का यंत्र है या युक्ति है जो क्या करता है, जो विद्युत ऊर्जा को, जो विद्युत ऊर्जा होता है, जो विद्युत ऊर्जा को ये किस में परिवर्तित कर देता है, सॉरी विद्युत ऊर्जा नहीं, प्रकाश ऊर्जा को। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन। प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में। आशा करते हैं कि आपको परिभाषा इसका समझ में आ गया होगा। फोटोडायोड क्या है, फोटोडायोड एक प्रकार की युक्ति या यंत्र है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, अर्थात बदल देता है। इतनी बात समझ गए। वही बात हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। हमने लिखा है कि फोटोडायोड एक ऐसा युक्ति है, युक्ति कहें या एक ऐसा यंत्र है। ठीक है, तो फोटोडायोड एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे फोटोडायोड कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि फोटोडायोड एक प्रकार की युक्ति या यंत्र है जो किसको, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है, अर्थात बदल देता है। सबसे पहला हमने इसका परिभाषा समझ लिया। अब आता है कि इसका सिद्धांत, ये लिखा है ना हमने सिद्धांत। देखिए, हेडिंग वाइज हेडिंग आप लिखेंगे तो फायदा आपका ही है। जैसे हेडिंग वाइज जो हेडिंग डालकर आपको एक एक टॉपिक को लिखेंगे ना, तो इससे फायदा ये होता है कि जो एग्जामिनर हैं वो देखते हैं कि हेडिंग वाइज हेडिंग लिखा गया है, तो एक माइंडसेट बनता है कि हाँ आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई किया हुआ है, उसी की वजह से आपने ऐसे लिखा हुआ है। इतनी बात समझ रहे हैं ना। तो यही बात है, इसलिए हेडिंग कभी भी जो क्या करते हैं, हेडिंग देख के ही आगे लिखा जाता है। देखिए, एक और बात आप याद रखेंगे कि जो फोटोडायोड है इसका प्रतीक, तो फोटोडायोड का जो प्रतीक होता है याद रखेंगे इस प्रकार होता है। ठीक है, तो फोटोडायोड का प्रतीक क्या है, इस प्रकार होता है। यह बात आपको याद रखना है। ये थोड़ा सा आप चाहें तो पेंट इसको कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको या ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फोटोडायोड का ये क्या होता है, प्रतीक होता है, संकेत होता है। पूछ लिया जाता है कि फोटोडायोड का संकेत है, और आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें ये आप फिगर देखिएगा, इस पे टिक कर दीजिएगा। प्रतीक आपने समझ लिया। अब आते हैं आगे। अब हम समझते हैं कि इसकी सिद्धांत क्या होता है। ये मैं मिटा दूं, देखिए मिट गया। अब देखिए, अब आता है कि फोटोडायोड का सिद्धांत क्या होता है। देखिए, ये जो है ना फोटोडायोड, ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव की, मतलब प्रकाश वैद्युत प्रभाव के जो सिद्धांत है उसी पर आधारित होता है। क्या हमने बताया कि जो फोटोडायोड होता है ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव के, जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव का जो सिद्धांत है उसी पर आधारित होता है। ठीक है, और यह उत्क्रम अविनति की स्थिति में कार्य करता है। मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। देखिए, वही बात हमने यहाँ पे लिखा है। 2 बात आपको ध्यान देना है। हमने क्या बताया, सिद्धांत में आप लिखेंगे कि जो फोटोडायोड है वो किसके, प्रकाश वैद्युत प्रभाव,
फोटोडायोड है वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित एक अर्धचालक युक्ति होता है। सिंपल सा है, हम पीएन सन्डी डायोड पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जो डायोड मतलब क्या, अर्धचालक ही ना। तो वही बात कहा जा रहा है कि जो फोटोडायोड है ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत के आधार पर सिद्धांत पर आधारित एक प्रकार की युक्ति होता है या यंत्र होता है। समझ गए ना। मतलब कुल मिला जुला कहना क्या है कि जो फोटोडायोड है ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। उसके बाद जो उत्क्रम अभिनति में कार्य करता है, मतलब जब ये जो क्या होगा, जो सिद्धांत जो फोटोडायोड होगा वो किस सिद्धांत पर, किस स्थिति में कार्य करता है, उत्क्रम अभिनति की स्थिति में कार्य करता है। उत्क्रम स्थिति का मतलब, उत्क्रम अभिनति का मतलब जानते हैं, उत्क्रम अभिनति को हम पश्च अभिनति भी कहते हैं, ठीक है, या पश्च दिशिक भी कहते हैं। ये सब हमने पढ़ाया है ना, ठीक है। अग्र दिशिक या अग्र अभिनति किसे कहते हैं, पश्च अभिनति किसे कहते हैं, या पश्च अभिनति को ही हम उत्क्रम अभिनति भी कहते हैं। ये सब हमने पहले करा दिया है। देखिए उत्क्रम अभिनति, यहाँ पे हमने क्या बताया कि जो फोटोडायोड होता है वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित एक यंत्र होता है जो उत्क्रम अभिनति में कार्य करता है, जो उत्क्रम अभिनति की स्थिति में कार्य करता है, ठीक है, जिसके कारण प्रकाश ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, जिसके कारण जो प्रकाश ऊर्जा होता है वो वैद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। अब हम इसको थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। देखिए सबसे पहली बात इतना तो समझ गए होंगे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर आधारित ये होता है, जो क्या है, फोटोडायोड है। अब आप कहेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, तो ये टॉपिक हमने करा दिया है। YouTube पे लिखिएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च करेंगे वीडियो आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं उसको। अगला आता है उत्क्रम अभिनति में कार्य करता है, मतलब जो फोटोडायोड होता है वो उत्क्रम अभिनति की स्थिति में कार्य करता है। उत्क्रम अभिनति का सिंपल सा मतलब आप समझ जाइए कि देखिए ये एक डायोड है, ये क्या है, PN डायोड है, इसलिए P ये जो आपको तीर की तरह दिखाई दे रहा है ये P है, तो P हमने लिख दिया। ये जो आपको रेखा की तरह दिखाई दे रहा है इसको N हम कहते हैं, N अर्धचालक है, तो इसको टोटल हम क्या कहेंगे, PN संधि है, PN संधि डायोड। तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे जो P होता है वो बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हो, और जो N अर्धचालक होता है वो बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हो, तो उस जो अभिनति को हम क्या कहते हैं, उत्क्रम अभिनति कहते हैं। समझ में आ गया हमने क्या बताया, जो P अर्धचालक है वो बैटरी के ऋण सिरे से, और जो N अर्धचालक है वो बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हो, उसे हम उत्क्रम अभिनति कहते हैं। देख रहे हैं ना, ये छोटा वाला डंडा माइनस का होता है और जो बड़ा वाला डंडा होता है वो किसका, प्लस का होता है। तो वही बात कहा गया, देख रहे हैं P जो जुड़ा है वो ऋण प्लेट से जुड़ा है, और जो N अर्धचालक है ये धन प्लेट से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए वही कहा जा रहा है कि यह उत्क्रम अभिनति में कार्य करता है, ठीक है। और इसी के कारण जो प्रकाश ऊर्जा होता है वो वैद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, ठीक है। हम जानते हैं ना कि उत्क्रम अभिनति की स्थिति में भी क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है, परंतु बहुत ही कम मात्रा में धारा प्रवाहित होती है। तो वही जो धारा प्रवाहित हो रही है ना, वही जो धारा इसमें प्रवाहित होती है, वही धारा जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और वो धारा कैसे प्रवाहित होती है, जब ये प्रकाश जो क्या है, जो फोटोडायोड, मतलब जो यहाँ पे प्रकाश इस पर पड़ता है फोटोडायोड पर, ठीक है, PN संधि डायोड पर, तो उसके कारण ही इसमें धारा प्रवाहित होती है। देखिए ज़्यादा कुछ ना समझ में आया ना, केवल इतना आप समझ जाइएगा कि जो फोटोडायोड है वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित होता है और यह उत्क्रम अभिनति की स्थिति में कार्य करता है, और जो फोटोडायोड है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इतनी बात सिद्धांत में लिख देंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ईजी वे में सब कुछ समझाया जा रहा है, समझ में आ रहा होगा। अगला फिर से आपको हेडिंग डालना है संरचना। अब देखिए संरचना में आपको याद रखना है, देखिए ये संरचना आपको समझ में आएगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको डीप में समझेंगे तब। बट इससे पहले मैं संरचना को, देखिए संरचना को मैं बताने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड में इसी संरचना, देखिए संरचना तो यही होता है, बट ऐसे आपको फिगर से बनाकर हम समझा दे रहे हैं एक अलग से, जिससे आपको डीप में समझ में आए। डीप में आपको समझने के लिए ये समझना होगा। देखिए ये हम PN संधि डायोड एक ले रहे हैं, क्या हम ले रहे हैं, PN संधि डायोड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे PN संधि डायोड में ये एक P अर्धचालक है,
ठीक है, और ये n अर्धचालक है, ठीक है, ये p अर्धचालक, ये n अर्धचालक है। अब मैं आपसे कहूं कि बताइए, देखिए ये pn जो अर्धचालक है, मतलब pn है, p जो है p अर्धचालक और ये n अर्धचालक, तो ये pn संधि डायोड, हम इनको pn संधि दोनों को कहेंगे। दोनों यहाँ पे मिला हुआ है ना, ये मिलाने वाली रेखा है, दोनों मिला हुआ है तो pn संधि हम कहेंगे। बट अभी के लिए क्या है, p अर्धचालक है, ये n अर्धचालक है। अगर मैं आपको कहूं तो देख रहे हैं p जो अर्धचालक है ये थोड़ा पतला है, ठीक है, पतला है ना, तो जो p अर्धचालक है इसको हम जो क्या होता है, इसको हम कांच से या प्लास्टिक से इसको हम क्या करते हैं, इसको ऊपर से हम क्या करते हैं, इसको ऊपर से ढक देते हैं, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे, ये रेड से हम दिखा रहे हैं कि मतलब P जो अर्धचालक है इसको हमने कांच से, ठीक है, जो P अर्धचालक है इसको हमने कांच से ढक दिया है, ठीक है, और जो N अर्धचालक है इसको हमने क्या किया है, काली से लेप लगा दिया है, जो काली रंग होता है उससे हमने लेप लगा दिया है। ये नीले कलर से हम दिखा दे रहे हैं कि ये काला लेप लगा हुआ है। समझ पा रहे हैं? इतनी बात को आपको याद रखना है। जो P अर्धचालक है इसको हमने जो कांच के प्लेट से हमने क्या कर दिया है, इसको ढक दिया है, और जो N अर्धचालक है इसको कालिक हमने लगा दिया है, ठीक है। और उसके बाद ऐसा इस तरीके से हमने इसको लेप लगाया है कि जब प्रकाश इस पर पड़े, फोटोन इस पर पड़े, ठीक है, जब इसको फोटोन पड़ता है तो ये जो पट्टी है, ये जो आपका दोनों को बांटा हुआ है, ये जो संधि है ये टूट जाता है, ठीक है। और इतना आप याद रखेंगे कि इसमें जो N अर्धचालक होता है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो बात आपको पता होगा। इसमें क्या होता है, ये जो है इसमें कोटर होते हैं, जो P अर्धचालक है, ठीक है, इसमें कोटर होते हैं। अब देखिए इतनी बात आप समझ गए हैं, तो यहाँ पे आपको समझाएंगे तो और भी आसानी तरीके से समझ में आएगा। देखिए हमने लिखा है कि फोटोडायोड के निर्माण में पीएन संधि का पी क्षेत्र पतला होता है। मतलब फोटोडायोड के निर्माण में पीएन संधि में, पीएन संधि, इन दोनों को हम पीएन संधि कहेंगे, तो पीएन संधि में जो पी क्षेत्र होता है वो पतला होता है। देखिए ये जो पी क्षेत्र है ये पतला है कि नहीं, एन की तुलना में P वाला पतला है कि नहीं। तो वही बात कहा जा रहा है कि फोटोडायोड के निर्माण में जो पीएन संधि में P जो क्षेत्र है वो पतला होता है। इतनी बात आपको यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहा गया जिसे कांच या प्लास्टिक के आवरण में इस प्रकार रखा जाता है, जिसे कांच में या प्लास्टिक के आवरण मतलब होता है ढकने वाला, ठीक है, तो कांच या प्लास्टिक के आवरण में इस प्रकार रखा जाता है। जो ये P अर्धचालक है ना, इसे कांच या प्लास्टिक के आवरण में इस प्रकार रखा जाता है कि संधि के ऊपर भाग में प्रकाश आसानी से पहुंच सके। कि इस प्रकार रखा जाता है कि संधि का जो ये ऊपरी भाग है इस पर प्रकाश आसानी से, उस पर प्रकाश आसानी से क्या हो सके, पड़ सके। वही बात कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे वही ने कहा कि फोटोडायोड का निर्माण पीएन संधि के पी क्षेत्र पतला होता है, पीएन संधि का पी क्षेत्र पतला होता है, जिसे कांच या प्लास्टिक के आवरण में इस प्रकार रखा जाता है, कांच या प्लास्टिक के आवरण में इस प्रकार रखा जाता है कि संधि के ऊपर भाग में प्रकाश आसानी से पहुंच सके। संधि का जो ऊपर भाग है इस पर आसानी से प्रकाश पहुंच सके। ठीक है, यहां तक समझ गए। उसके बाद तथा कांच या प्लास्टिक के शेष भाग को, ठीक है, जो ये कांच का और प्लास्टिक का जो एन भाग है तो इसी को कहा जा रहा है, कांच और प्लास्टिक के शेष भाग को काले पेंट से क्या कर दिया जाए, काला पेंट कर दिया जाता है। कांच और ये जो कांच का और बाकी जो शेष भाग है इसको हम काली पेंट कर देते हैं। वही हमने ये काली पेंट किया हुआ है। तो इतनी बात इसकी संरचना समझ में आ गई होगी। हमने यही बताया कि फोटोडायोड के निर्माण में जो पीएन संधि में पी क्षेत्र पतला होता है, ठीक है। दूसरी बात कि इसे कांच या प्लास्टिक के आवरण से इस प्रकार ढका जाता है कि इसकी ऊपरी सतह पर प्रकाश आपतित हो पाए या हो जाए, ठीक है। तथा शेष कांच के हिस्से को काली पट्टी से क्या कर दिया जाए, काली लेप लगा दिया जाता है या काले रंग से रंग दिया जाता है। वही बात हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक
मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो संरचना है समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले पर, जो है कार्यविधि। कार्यविधि हम समझ लेते हैं। देखिए कार्यविधि वही बात अब यहाँ पे हम समझाने वाले हैं, समझिएगा। यहाँ पे कहा गया जब पीएन संधि पर इतनी आवृत्ति की प्रकाश आपतित की जाए, जो पीएन संधि है ना, पीएन संधि, तो पीएन संधि पर ये, इसको भी हम पीएन कहेंगे, इसी भाग को हम इतना बड़ा बनाए हैं, समझ रहे हैं ना। इसको बनाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे हम समझा सकते थे, बट आपको आसान करने के लिए हमने यहाँ पे इस तरीके से फिगर बना दिया। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि पीएन संधि पर इतनी आवृत्ति की प्रकाश, मतलब इतनी आवृत्ति की प्रकाश आपतित की जाए जिसका परिमाण वर्जित ऊर्जा अंतराल से अधिक हो। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि ये जो पीएन संधि डायोड है, ठीक है, तो पीएन संधि पर इतनी आवृत्ति का, आवृत्ति मतलब एच म्यू, ठीक है, तो इतनी आवृत्ति का प्रकाश हम आपतित करें, ठीक है, इतनी आवृत्ति का प्रकाश आपतित करें जो क्या होता है, जो जिसका जो परिमाण है वो वर्जित ऊर्जा अंतराल, जिसका जो परिमाण है वो वर्जित ऊर्जा अंतराल से अधिक हो। समझ में आ रहा है बात। यहाँ पे एक कंडीशन लगाया गया कि पीएन संधि पर इतनी आवृत्ति की प्रकाश हम आपतित करें जिसका परिमाण वर्जित ऊर्जा अंतराल से अधिक हो। और जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, तो संधि पर आपतित जो फोटोन अर्धचालक, ठीक है, ये दो डबल लिख दिया है हमने, ठीक है, संधि पर आपतित जो फोटोन अर्धचालक पदार्थ के संयोजक बंध को तोड़कर इलेक्ट्रॉन और कोटर युग्म उत्पन्न कर देते हैं, जिसके कारण परिपथ में एक धारा प्रवाहित होने लगती है। इसका मतलब क्या होगा कि तो संधि पर जो आपतित फोटोन होते हैं, ये फोटोन पार्टिकल ही जो है, ये जो प्रकाश आ रही है ये फोटोन पार्टिकल्स हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो परत है, ठीक है, ये आप समझिएगा, जो इसको क्या किया है, बांटा हुआ है, इन दोनों को अलग किया हुआ है, इसको क्या कर देता है, ये फोटोन जो पार्टिकल्स है ये इसको तोड़ देते हैं। और जब ये टूटता है, अब ध्यान से समझेंगे, जब मान लेते हैं सपोर्टेड ये जब टूटेगा तो देखिए ये कोटर होते हैं प्लस और ये होते हैं माइनस, तो ये दोनों आपस में चिपकने लगते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसको, क्योंकि प्लस माइनस आकर्षित करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन इस पर चिपकने लगते हैं। जब चिपकेंगे तो इसमें, जब इसे चिपकेंगे तो इसी के कारण इसमें क्या होता है, धारा बहने लगता है। वही बात कहा जा रहा है कि संधि पर आपतित जो फोटोन अर्धचालक पदार्थ का संयोजक बंध को तोड़कर, जो ये संयोजक बंध था इसको उन्होंने तोड़ दिया, और तोड़कर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन और कोटर युग्म उत्पन्न कर देते हैं। युग्म मतलब जोड़ने लगते हैं, ठीक है, जुड़ना उत्पन्न कर देते हैं, जिसके कारण परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसके कारण ये जो परिपथ है इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। मैं आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। देखिए टॉपिक इतना आसान नहीं है, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, छोटी छोटी बातें बता रहा हूं जिससे आपको आसानी लगे, आसानी से समझ में आ जाए। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इतनी बात आपको कार्यविधि में लिख देना है। उसके बाद आता है इसका उपयोग आपको ये दो मुख्यतः लिख देना है कि प्रकाश संचालित कुंजियों में, ठीक है, जो प्रकाश संचालित जो कुंजी होते हैं उनमें किया जाता है, और दूसरा कंप्यूटर जो पंच कार्ड आदि को पढ़ने में। इसका मतलब क्या हुआ कि स्कैनर आप समझते हैं ना, तो वही है, उसी में किया जाता है। जो स्कैनर होता है, जैसे जब भी आप सामान किनने जाएंगे तो स्कैन करते हैं, उसका पूरा डिटेल निकल जाता है। तो वही बात कहा जाए, कंप्यूटर पंच कार्ड आदि को पढ़ने में, जो पंच कार्ड होते हैं, ठीक है, QR, ठीक है, तो उसी को पढ़ने में भी फोटोन जो क्या होता है, फोटो डायोड का प्रयोग किया जाता है। तो ये हुआ आपका फिजिक्स का 5 नंबर वाला टॉपिक जो हमने आज के इस वीडियो में पढ़ाया। मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यदि आपको ही समझ में आया है और यदि आप ही सपोर्ट ना करें तो कैसे चलेगा। तो सपोर्ट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा।
और उससे भी खास यदि आप पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स की, केमिस्ट्री का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या वन शॉट वीडियो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए वहाँ पे फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का, ठीक है, न्यूमेरिकल पढ़ना चाहते हैं उन सभी का लिंक हम दे देंगे प्लेलिस्ट का, तो आप वहाँ से जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, जहाँ पे आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी का PDF नोट्स वहाँ पे फ्री में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।